कर रहे हैं अपना टॉपिक वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स होते क्या हैं ध्यान से देखेंगे भाई। जैसे अपना एक्स और वाई एक्सिस होता है, एक्स और वाई एक्सिस, सॉरी गलत लिख दिया यार, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, इस पे कोई पॉइंट है ए, कोई एक पॉइंट है ए, नाम दे दिया मैंने इसको 2,3 सपोज करो। ठीक, तो वेक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करो ए तक, तो इसे होता है ओ ए, तो ये हो जाता है वेक्टर ओ ए। ठीक है, इसी को पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ओ का मतलब ओरिजिन से ए की तरफ जाने वाले जो रास्ता है वो ओ ए होता है। तो इस वेक्टर की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो हो जाता है 2i+3j, यानी x के साथ i लिख देते हैं और y के साथ j लिख देते हैं बस। तो इस पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को वेक्टर लिख सकते हैं और वेक्टर को पॉइंट वापस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो वेक्टर होता है क्या, शुरुआत यहाँ से हुई। ठीक, अब अच्छा ये तो हमारा मतलब एक्स और वाई एक्सिस हुआ सिर्फ। ऐसे ही एक और प्लेन होता है हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस भी होता है जिसमें, ठीक है, एक्स वाई और एक जेड एक्सिस भी होता है, लेकिन ये 3D होता है इसीलिए क्या पेपर पे बन नहीं सकता। तो अगर एक पॉइंट बनाए ए, तो यहाँ पे क्या 3 वैल्यू होती है, 2, 3, -1 मानो ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसका भी वेक्टर अगर बनाओगे तो ओ से ए तक जो लाइन जा रही है वो वेक्टर होती है, और इसको आप लिखोगे तो इसका वेक्टर ओ ए जो होगा पोजीशन वेक्टर, वो क्या हो जाएगा 2i+3j -1k। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है, तो आई जे के लिख देते हैं इसके साथ। ठीक है, ये तो ही सिंगल पॉइंट की बात। अब आते हैं डबल पॉइंट पे। मानो किसी ग्राफ में एक्स वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई और जेड, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक है वेक्टर पॉइंट ए 1, 2, 3, एक है पॉइंट बी -1, -3 और 1, ऐसी रैंडम कुछ भी नंबर लिख दिया मैंने। ठीक, तो अगर ये ऐसा है तो ओ एक वेक्टर है ओ ए और एक वेक्टर है ओ बी। ठीक है, तो हमारा जो ओ ए वैक्टर होगा यानी ए पॉइंट का वेक्टर, वो क्या हो जाएगा 1i+2j+3k। ठीक है, ऐसे ही अगर ओ बी वैक्टर होगा यानी बी पॉइंट का वेक्टर, वो क्या हो जाएगा -1i-3j+1k। तो दोगे डायरेक्ट, लेकिन अगर मुझे ए बी वैक्टर निकालना हो, ए बी वैक्टर, ठीक है, ऐसे देखिए अगर मुझे ए बी वैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए कर देते हैं, इट इज़ इक्वल टू ओ बी, पीछे वाला जो होता है ना बी वो पहले आ जाता है, ओ बी माइनस ओ ए कर दो। ठीक, तो इसे सॉल्व कर दो। ओ बी मतलब क्या है -1i-3j+1k। ये आई जे के ऊपर ऐसे कैप लगाते हैं, अभी बताएंगे क्यों होता है ये सब। माइनस ओ ए क्या हो गया 1i+2j+3k। अब माइनस है तो ब्रैकेट में सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1i, ये -1j इसके साथ लिख दो, आई को आई के साथ लिख दो। ठीक है, -3j -2j हो जाएगा +1k -3k, आई के साथ, जे के साथ, के साथ। अब ये ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है कर दो, तो -1i हो जाता है -2i, आई के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, -3j -2j हो जाएगा -5j, और प्लस के -3k हो जाएगा -2k। तो हमारा वेक्टर ए बी बन गया ये। ठीक है, तो कभी ऐसे 2 पॉइंट के बीच में वेक्टर निकालना हो तो ए बी को क्या कर देता है ओ बी माइनस ओ ए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी में मानो ए बी ना पूछ के पूछता वेक्टर बी ए बताओ, वेक्टर बी ए अगर पूछ लेता है यहाँ पे, तो वेक्टर बी ए क्या हो जाता, ओ ए माइनस ओ बी हो जाता। उल्टा कर देता है, आपकी बार पीछे वाला जो होता है वो आगे आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लोग ये कर देते हैं, ओ ए हो गया हमारा 1i+2j+3k, ये ओ ए हो गया, माइनस ओ बी हो गया हमारा -1i-3j+1k। ठीक, तो भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1i+2j+3k +1i हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, +3j हो जाएगा
-1 के हो जाएगा। हाँ, अब आई वाला आई के साथ कर दो, 1i + 1i एक साथ कर दो, जे वाला जे के साथ कर दो, और के वाला के के साथ कर दो, तो हो जाएगा 2i + 5j + 2k। ठीक है, तो ये तो शुरुआत हुई पॉइंट से वेक्टर बनाना। ठीक, अब इसके बाद अगर कोई वेक्टर गिवन है, सपोज करो मैं वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर ए की वैल्यू है कुछ भी लिख लेते हैं रैंडमली, 7i - 3j + 6k, ये हमें एक वेक्टर गिवन है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का क्या होता है, ये सिंबल होता है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का सिंबल है ये, ऐसे ए वेक्टर के ऊपर दोनों तरफ डाइन ऐसे साइन लगा देते हैं ना, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है √ जो आई जे के साथ नंबर होता है ना, इनका स्क्वायर करके प्लस कर दो इनको। ठीक है, तो √7 का स्क्वायर हो गया 49, -3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 का स्क्वायर हो गया 36, √50 58 + 36, 8 6 14, 5 3 9 1, √104। ठीक है, अगर ये रूट सॉल्व हो सकता तो कर दो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी वेक्टर को फिर से ले लो, एक यही वेक्टर है, कोई भी रैंडमली कोई वेक्टर, या इसमें हमने क्या सीखा, मैग्नीट्यूड निकालना। ठीक, मानो कोई भी वेक्टर है 3i - 6j + 2k। ठीक, अब इसमें होता है एक डायरेक्शन रेशोज, क्या होता है, डायरेक्शन रेशोज। इसकी डायरेक्शन रेशोज क्या होती है, ABC सिंबल होता है इसका, A B और C। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो क्या होती है, जो I के साथ लिखा होता है वो डायरेक्शन A होता है यानी 3, जो J के साथ लिखा होता है वो B होता है यानी -6, और जो K के साथ लिखा होता है वो C होता है यानी 2। तो इन्होंने बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। तो किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन रेशोज अगर कभी निकालनी है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो सामने लिखी हुई दिख जाती हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में, इसी वाले में, अब मैं आपसे एक और चीज़ होता है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो तो क्या करोगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला, डायरेक्शन कोसाइंस का सिंबल होता है L M और N, L M और N। तो L का फॉर्मूला होता है A/, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या इसे लंबा ना लिख के ऐसे लिख लो, जो A होता है ना ये, इसको डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A से। ठीक है, ऐसी M का फॉर्मूला होता है B/, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। ठीक है, और N का फॉर्मूला होता है C/, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। ठीक है, इसके अलावा एक है यूनिट वेक्टर निकालना। ठीक, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर होता क्या, पहले तो चलो पहले निकालना सीख लेते हैं। एक वेक्टर है मानो 3i - 6j - 2k। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है, A कैप, ऐसे जो वेक्टर होता है ना उसके ऊपर A कैप लगा देते हैं, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है। ठीक, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर A को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, वेक्टर A डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। ठीक है, जैसे कि पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, अभी सीखा ना मैग्नीट्यूड निकालना ऊपर। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, सॉल्व के √9 + 36 + 4, √49, 49 की वैल्यू होगी 7। ठीक, अब यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर ए किसके इक्वल हो जाता है ये होता है वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए तो एज इट इज़ लिख दो, ऊपर जो क्वेश्चन था 3i - 6j - 2k। ठीक है, डिवाइड बाय 7, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक, चाहो तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हो 7 को, जैसे 3/7i - 6/7j - 2/7k। ठीक,
तो यह है यूनिट वेक्टर निकालना। अच्छा, यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है बट सेम डायरेक्शन एज वेक्टर, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उसी वेक्टर की जैसी होती है जिसका वो मैग्नीट्यूड निकालता है। जैसे ए वेक्टर था ना, तो जो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर निकला, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 7 आया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हो गया, है ना। और यूनिट वेक्टर के केस में जैसे आपका आई जे के, जो हम ये आई जे के लिखते हैं ना, ये भी यूनिट वेक्टर ही होते हैं। तो जो आई होता है ये क्या होता है? ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है। जे क्या होता है? जे होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और के क्या होता है? ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये तीनों वेक्टर होते हैं आई जे के, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक, इसके अलावा वेक्टर को ऐड करना आ सकता है और सब्ट्रैक्ट करना आ सकता है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो आसान है। जैसे एक वेक्टर ए है 3i + 2j + 6k, ठीक है, और एक वेक्टर बी है 3i - 3j + 2k। ठीक है, अब आपसे कोई बोले a + b वेक्टर निकालो, तो क्या करो? आई के पहले तो वेक्टर लिख लो पूरे पूरे ये a + b। ठीक है, अब ये प्लस है बीच में, इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। तो आई को आई के साथ लिख दो 3i + 3i। ठीक है, जे को जे के साथ लिख दो 3i + 3i। जे को जे के साथ लिख दो 2j - 3j। के को के से साथ लिख दो 6k + 2k। तो इसे सॉल्व करोगे हो जाएगा 6i - 1j + 8k। तो ये प्लस हो गया। ठीक है, ऐसे अगर आप a - b वेक्टर निकालोगे तो a - b में क्या होगा? 3i + 2j + 6k, ये वेक्टर a है, माइनस वेक्टर b हो जाएगा 3i - 3j + 2k। ठीक है, तो माइनस में क्या होगा? पहले तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो माइनस सबके साइन चेंज होंगे, -3i हो जाएगा + 3j - 2k हो गया। ठीक, अब आई वाले को एक साथ कर दो, 3i - 3i एक साथ हो गया, 2j + 3j एक साथ हो गया, 6k - 2k एक साथ हो गया। तो 3i - 3i हो गया 0i, 2j + 3j हो गया 5j और 6k - 2k हो गया 4k। तो ऐसे a - b वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो a ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो ऐसे होगा। तो ये वेक्टर के बेसिक्स हैं। ठीक है, कब कब क्या क्या करना हो सकता है हमें, तो हमने सीख लिया। अब इसके सबके मैंने एग्जांपल्स के साथ कराया आपको। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे करेंगे कि a + b कैसे होता है और a - b कैसे होता है और यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, ये सब आगे क्वेश्चंस के साथ करेंगे अब। हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 10 कर रहे हैं। फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम p to q, यानी वेक्टर PQ निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर PQ के लिए मैंने बताया था OQ - OP, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस O का पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से OQ और OP निकालो। पहले P क्या है? 2, 3, 0। तो यहाँ से वेक्टर OP क्या बनेगा? 2i + 3j + 0k। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट Q क्या है? -1, -2, -4। तो यहाँ से OQ वेक्टर क्या बनेगा? -1i - 2j - 4k। ठीक है, तो यहाँ से OQ - OP निकाल लेते हैं, स्पेस कम पड़ गया, यहाँ लिख लेते हैं। PQ वेक्टर क्या हो जाएगा? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो OQ वेक्टर हो गया हमारा -1i - 2j - 4k, माइनस
ओ पी वैक्टर हमारा हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 0 के। ठीक है, अब क्या करोगे, ये माइनस हो रहा है तो साइन चेंज कर दो सबके, ब्रैकेट खोल के, -1i -2j -4k -2i -3j -0 के। अब आई एक तरफ कर दो, -1i -2i एक साथ, -2j -3j एक साथ, -4k -0 के एक साथ, -3i -5j -4k। तो ये वेक्टर पी क्यू आ गया हमारा। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर हम किसी भी वेक्टर का बना सकते हैं, पहले हमें वेक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, पी क्यू, तो पहले मैं पी क्यू वेक्टर निकाल लेता हूँ, फिर मैं उसका यूनिट वेक्टर निकाल लूँगा। ठीक है, अब देखो मेरा पॉइंट पी क्या है, 1, 2, 3, और पॉइंट क्यू क्या है मेरा 4, 5, 6। तो यहाँ से पहले ओ पी वैक्टर बन गया हमारा 1i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, ऐसे यहाँ से ओ क्यू वैक्टर हमारा क्या बन जाएगा, 4i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, अब हमें चाहिए वेक्टर पी क्यू, तो पी क्यू वैक्टर हो जाएगा ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। ठीक है, ओ क्यू वैक्टर हमारा हो गया 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस ओ पी वैक्टर हो गया 1i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, अब क्या i के साथ i को माइनस कर दो, 4i माइनस 1i, j से j को माइनस कर दो 5j माइनस 2j, k से k को माइनस कर दो 6k माइनस 3k। तो 4i माइनस 1i हो गया 3i, 5j माइनस 2j हो गया 2j, 6k माइनस 3k हो गया 3k। तो ये वेक्टर पी क्यू निकल गया मेरा। लेकिन मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू की डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले पी क्यू का मैग्नीट्यूड हमें आना चाहिए। पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालो, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, √9 + 4 + 9 √22। तो ये पी क्यू का मैग्नीट्यूड आ गया। अब यूनिट वेक्टर पी क्यू के ऊपर ऐसे कैप लगी होती है ना, इसका फॉर्मूला क्या था, पी क्यू वैक्टर लिखो और इसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो पी क्यू वैक्टर हमारा ये रहा, क्या था, ये ऊपर यहाँ निकाला था हमने 3i प्लस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर है, इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से यानी √22 से। चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो अलग अलग, जैसे 3/√22i प्लस 2/√22j प्लस 3/√22k। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग a एंड b डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b। यानी पहले तो a b वेक्टर निकालो, फिर इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। ठीक है, तो पहले हम a b वेक्टर निकाल लेते हैं, है ना। तो हमें a पॉइंट गिवन है 1, 2, -3, और b पॉइंट गिवन है -1, -2, -1। तो यहाँ से ओ ए वैक्टर आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, ऐसे यहाँ से ओ बी वैक्टर क्या हो जाएगा, -1i -2j प्लस 1k। ओ और ओ बी वैक्टर आ गया। तो अब हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए बी, ए टू बी बोला है ना, यानी ए बी, तो ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो -1i -2j प्लस 1k, इसमें से माइनस कर दो 1i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, अब इसका माइनस का साइन ओपन होगा तो पीछे के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो जाएगा -1i -2j प्लस 3k। अब i के साथ i लिख दो, -1i -1i एक साथ, -2j एक साथ, प्लस 1k प्लस 3k एक साथ, -1i हो जाएगा -2i, -2j हो जाएगा -4j, प्लस 1k प्लस 3k हो जाएगा +4k।
तो ये वेक्टर ए बी हो गया, ठीक है। अब हमें इसके निकालें डायरेक्शन कोसाइंस। ध्यान देखो, डायरेक्शन रेशोज़ होती है ये ए बी सी। डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले डायरेक्शन रेशोज़ आनी चाहिए। डायरेक्शन रेशोज़ क्या थी, ए बी सी। ए की वैल्यू क्या है -2, बी की वैल्यू क्या है -4 और सी की वैल्यू क्या है +4। आई के साथ जो है वो ए, जे के साथ जो है वो बी, के साथ जो है वो सी, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए मेरे को ए बी का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो क्या है -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 + 16 + 16 √36 और √36 की वैल्यू होते हैं 6, ठीक है। अब जो डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस का सिंबल क्या बताया था, L, M और N। इनका फॉर्मूला क्या था, L का फॉर्मूला था A/, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। M का हो गया B/AB का मैग्नीट्यूड और C/AB का, जो भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो A की वैल्यू -2 बाय मैग्नीट्यूड 6 यानी -1/3 हो गया। B की वैल्यू -4/6 यानी -2/3 हो गया और C की वैल्यू 4/6 यानी 2/3 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने की ज़रूरत है, उसके लिए पहले वेक्टर निकाला, फिर उसकी रेशोज़ पता करी, फिर डायरेक्शन कोसाइंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी डायरेक्ट वेक्टर दिया है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। तो इसको ए नाम दे देते हैं वेक्टर को, ठीक है। I + 2j + 3k, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशोज़ निकालो इसकी। डायरेक्शन रेशोज़ क्या होती है, ए बी सी, ए बी और सी। ये क्या होता है, ए आई के साथ जो लिखा है, आई के साथ क्या 1, बी क्या होता है जो जे के साथ लिखा है यानी 2 और सी क्या होता है जो के साथ लिखा है यानी 3। तो डायरेक्शन रेशोज़ होगी। इसके अलावा हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 + 4 + 9 या √14 हो गया, ठीक है। अब जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या सिंबल होता है इसका, L, M और N। ये सब फॉर्मूले पहले करा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो L का फॉर्मूला क्या है, A/, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, B/, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, C/, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए की वैल्यू क्या है 1/√14, बी की वैल्यू क्या हो गई 2/√14 और सी की वैल्यू क्या हो गई 3/√14, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस की एक बात और ख़ासियत बताएं, L² + M² + N² की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। हालांकि ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, लेकिन ये अगर चाहो तो रख लो। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर को प्लस करने से हमेशा 1 आता है, ठीक है, कभी भी चेक करके देख लेना। नेक्स्ट, वेक्टर गिवन है ये, तो यूनिट वेक्टर निकालो, हो जाएगा। इसको ए नाम दे दे, कि वैसे तो नाम ए दिया हुआ है, बड़ा लिख लिया हमने, ठीक है। I + j + 2k। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। √1 + 1 + 4 √6 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए हमारा हो गया I + j + 2k, ये वेक्टर ए हो गया, डिवाइड बाय √6 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। 1/√6i + 1/√6j + 2/√6k। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया क्या, 2i + 3j, नहीं वेक्टर अलग है, इसमें भी यूनिट वेक्टर निकालना है, निकाल देते हैं। वेक्टर ए गिवन है 2i + 3j + k, ठीक है। अब इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आएगा।
4 + 9 + 1 √14। ठीक, अब यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए को डिवाइड कर दो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से। वेक्टर ए क्या है, 2i + 3j + k डिवाइड बाय √14। तो यूनिट वेक्टर ए क्या है, अब इसे अलग अलग लिख सकते हो आप, 2/√14i + 3/√14j + 1/√14k। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आ गया। नेक्स्ट, अब बोला एक वेक्टर बताओ जिसकी डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 7 हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बोला डायरेक्शन सेम हो, भाई डायरेक्शन सेम के लिए मैं यूनिट वेक्टर तो निकाल सकता हूँ। अगर मैं जब यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो डायरेक्शन सेम तो होती है, इसकी मैंने बताया था ना, यूनिट वेक्टर और वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, है ना। तो लेकिन इसने बोला कि मेरे को डायरेक्शन तो वही चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड 7 चाहिए, तो इसके लिए क्या करो, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ध्यान रखना है, कभी भी आए ना सेम डायरेक्शन वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर निकालो और जितनी यूनिट ये मांग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। जैसे वेक्टर ए है हमारा i - 2j। ठीक, पहले मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालता हूँ, तो उसके लिए पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए, तो हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, √1 + 4, इसकी वैल्यू आ गई √5। ठीक, फिर यूनिट वेक्टर ए जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसमें वैल्यू डाल दो, i - 2j डिवाइड बाई √5। ठीक, ये यूनिट वेक्टर ए आ गया, इसकी डायरेक्शन तो वही है लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो अब हमें यूनिट मैग्नीट्यूड चाहिए 7, तो आप क्या करो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको दोनों तरफ, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो जब आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 7i/√5 - 14j/√5। तो अब ये एक ऐसा वेक्टर बन गया है जिसकी डायरेक्शन तो वही है जो उसकी डायरेक्शन है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्शन रेशो लिखो और फिर डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। कर देते हैं, तो पहले भी क्या है, वेक्टर है जैसे i + j - 2k, तो इसके जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं, डायरेक्शन रेशोज़ वो क्या होता है, ABC, A, B और C। तो I के साथ जो लिखा है वो A है, J के साथ जो लिखा है वो B है और K के साथ जो लिखा है वो C है। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 1 + 1 + 4, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया √6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशोज़, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला का सिंबल क्या हमारा, LMN, L, M और N। ठीक है, तो L क्या हो गया, A/, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, जो भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, B/, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो जाएगा, C/, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए की वैल्यू है 1/√6, बी की वैल्यू 1/√6, सी की वैल्यू -2/√6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, यानी पहले इनका सम निकालो और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो वेक्टर ये हो गया हमारा, सभी पेपर वाले ही हो रहे हैं सब। ठीक है, जितना आपको यहाँ कराया जा रहा है ना उसमें से एक भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते आप। वेक्टर ए दे दिया और वेक्टर बी दे दिया, 2i + 2j + 3k। ठीक, तो पहले तो आप क्या करो, सम निकालो इन दोनों वेक्टर का, नहीं है वेक्टर a + b वेक्टर निकालो। ठीक है, तो a + b कर देते हैं, 2i + 2j - 5k, ये वेक्टर ए हो गया, प्लस वेक्टर बी क्या हो गया, 2i + j + 3k। ठीक है, अब क्या करो, i को i के साथ कर दो, 2i + 2i, j को j के साथ 2j + j और k को k के साथ -5k + 3k। तो 2i + 2i हो गया 4i
2j प्लस जे हो गया 3j, -5k प्लस 3k हो गया -2k। तो ये हो गया a प्लस बी वैक्टर। ठीक, तो यूनिट वेक्टर निकाल दो अब इसका। तो इसके यूनिट वेक्टर के लिए क्या करो, a प्लस बी का पहले मैग्नीट्यूड निकालो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, √16 प्लस 9 प्लस 4, √29 हो गया। ठीक, और जब इसका a प्लस बी का यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी वैक्टर, उसको डिवाइड कर दो अपने ही मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर ये रहा 4i प्लस 3j माइनस 2k हम निकाल चुके हैं, और मैग्नीट्यूड है डिवाइड बाय √29। चाहो तो इसे यहीं छोड़ दो, नहीं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बाय √29i प्लस 3 बाय √29j माइनस 2 बाय √29k। क्लियर है। नेक्स्ट, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। सेम आ गया, सेम डायरेक्शन चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड 8 चाहिए। तो क्या करो, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो। 5i माइनस जे प्लस 2k ये वेक्टर हो गया। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। √5 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये हो गया, क्या हो रहा है, √25 प्लस 1 प्लस 4, √30, 2 × 15 फैक्टर बनेंगे नहीं, √30 रहेगा। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर ए निकाल लो। यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए को डिवाइड कर दो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से। वेक्टर ए क्या है हमारा, 5i माइनस जे प्लस 2k, इसको डिवाइड कर दो √30 से। ठीक है, अब इस ये वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए तो आ गया, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो अब यूनिट वेक्टर को। तो 8 से पूरा वेक्टर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय √30। तो इसे अलग अलग लिखोगे तो हो जाएगा 40i बाय √30 माइनस 40 कहाँ से आ गया, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8j बाय √30 प्लस 16k बाय √30। तो ये एक वेक्टर आ गया जिसकी डायरेक्शन सेम वही होगी इसकी, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 8 आएगा। चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 8 आएगा आंसर। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। 3 वेक्टर को प्लस कर दो, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और डायरेक्ट लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, a ये रहा भाई, i माइनस 2j प्लस के, a हो गया, प्लस b का है, b है -2i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, प्लस c i माइनस 6j माइनस 7k। ठीक, अब क्या करो, i को i के साथ लिख लो, i माइनस 2i प्लस i, j को j के साथ लिख लो, 2j प्लस 4j माइनस 6j, k को k के साथ लिख लो, प्लस k प्लस 5k माइनस 7k। अब ये हो गया 0i, ये हो गया -2 और माइनस से -8 प्लस 4 माइनस 4j, 5 और 1 6 -1 -1k। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी वैक्टर आ गया। नेक्स्ट, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इन सब का मैग्नीट्यूड निकालो। तो निकाल देते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 1 1 है ना तीनों के साथ, √1 प्लस 1 प्लस 1 √3 आ गया। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड निकालो। बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, हो जाएगा √4 प्लस 49 प्लस 9, 13 प्लस 49, √9 3 12 4 5 62, √62। तीसरा निकालो, सी का मैग्नीट्यूड। सी का मैग्नीट्यूड हो गया √1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, √1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3/3, √1 यानी 1।
तो ये आप कह सकते हो कि जो सी वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। हालांकि हमें बताना नहीं है, हमें तो सिर्फ सॉल्व करना था, तो हमने मैग्नीट्यूड तीनों का निकाल दिया, ठीक। तो ए और बी दिया है, जो यूनिट वेक्टर निकालो ए प्लस बी की डायरेक्शन में, सेम पहले की तरह, पहले ए प्लस बी निकाल लो, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, ठीक है। तो एक मिनट, क्या ये, तो ए प्लस बी वैक्टर निकाल देंगे, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2i माइनस जे प्लस 2k, ये हो गया ए, प्लस बी हो जाएगा माइनस आई प्लस जे माइनस के, ठीक। तो आई के साथ आई कर दो, 2i माइनस आई हो गया, माइनस जे प्लस जे एक साथ हो गया जे, और 2k माइनस के एक साथ हो गया, जाएगा आई प्लस 0j 1i प्लस 0j प्लस 1k। तो ये हमारा ए प्लस बी वैक्टर आ गया। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, अगर √2 हो गया, ठीक है। अब हमें ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी वैक्टर को डिवाइड कर दो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से, तो 1i प्लस 0j प्लस 1k होल डिवाइड बाय √2, ऐसे छोड़ दो, या फिर अलग अलग, 1/√2i प्लस 0j, इसके नीचे √2 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, प्लस 1k/√2, ठीक। तो हमारा ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर आ गया। नेक्स्ट, शो दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। भाई देखो, ये अलग क्वेश्चन आ गया। इसके लिए एक चीज़ ध्यान से समझना कि जैसे दो वेक्टर है हमारे पास, ए और बी, ए के डायरेक्शन रेशोज हैं a1, b1 और c1, ठीक है, डायरेक्शन रेशोज, और बी के डायरेक्शन रेशोज हैं a2, b2 और c2। डायरेक्शन रेशो वही होता है ना, इसके साथ वैल्यूज होती है i j k के साथ, ठीक है। और इन दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस भी लिख लेते हैं l m n, l1 m1 n1, ठीक है। और इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए l2 m2 और n2, ठीक। तो अब एक चीज़ देखना, कोलिनियर का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, है ना। तो इसमें कोलिनियर और भी चीज़ें देखेंगे। तो जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2, या फिर l1/l2 बराबर हो m1/m2 बराबर हो n1/n2, अगर इनकी रेशो सेम आ जाए ना, डायरेक्शन रेशो की या डायरेक्शन कोसाइंस की, तो इसका मतलब होता है कोलिनियर है। ये दोनों कंडीशन किसके लिए होती है, कोलिनियर के लिए। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। और इसी में एक चीज़ और होती है कि अगर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 की वैल्यू 0 आ जाए, या फिर l1l2 m1m2 और n1n2 इसकी वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन कब होती है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए। अगर कभी बोले ना परपेंडिकुलर वेक्टर है या नहीं है, चेक करके देता हो, तो आप ये करके देख लेना। अगर ये 0 आ जाए ना तो परपेंडिकुलर है, और अगर ये आ जाए तो ये कोलिनियर है, ठीक है। तो अब करते हैं, हमारे पास वेक्टर ए और बी नाम देते हैं इसे, 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। और दूसरा वेक्टर बी हो गया -4i प्लस 6j माइनस 8k, ठीक है। तो अब इसके डायरेक्शन रेशोज और कोसाइंस लिख लो। जैसे इसका a1 हो गया 2, इसका हो गया b1 -3 और c1 4। कोई एक चीज़ ले लो, ज़रूरी नहीं है रेशो और कोसाइंस में से कुछ भी एक। तो रेशो निकालना आसान होता है, इसीलिए रेशो लिख लो डायरेक्ट। कोसाइन को सॉल्व करना पड़ेगा तो डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से। ऐसे यहाँ से a2, b2 और c2, -4, 6 और -8, ठीक है। अब इनकी रेशोज़ निकालो कि a1/a2 की वैल्यू क्या है। भाई a1/a2 का 2/-4 यानी -1/2, ठीक है। b1/b2 की वैल्यू निकालो क्या है, -3/6 -1/2। ऐसे c1/c2 की वैल्यू निकालो 4/-8 यानी -1/2। आगे ना तीनों इक्वल। जब ये तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना। तो देयरफॉर वेक्टर क्या हुए, कोलिनियर हो गए, ठीक है।
तो कभी भी कोलिनियर वेक्टर प्रूफ करने के लिए है तो ये प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली रेशोज़। और कभी भी अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स प्रूफ करने के लिए है तो ये प्रूफ कर देना है, ठीक है।